Hello students, welcome to my channel शिप्रा क्लासेस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने आपको कोलबर्ग की एक थ्योरी करवाई थी और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं कोलबर्ग की थ्योरी के कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको थ्योरी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, a child argues that he shouldn't steal the drug medicine that can save his wife because he will be caught and sent to jail if he does so। क्वेश्चन में है कि एक बच्चा ये सोचता है कि हिंज डायलेमा मैंने आपको बताया था जिसमें वो अपने वाइफ को बचाना चाहता है। एक आपको रिकैप बता देती हूँ। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली दवाई डॉक्टर्स लिख के देते हैं, वो उसको ख़रीद नहीं पाता है। तो हिंज सोचता है कि अब मुझे इसे चुरा लेना चाहिए। तो वो वहाँ पे एक बच्चा ये आर्ग्यू करता है कि हिंज शुड नॉट स्टील द ड्रग, कि दवाई को जो है हिंज को नहीं चुराना चाहिए। मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ, मेडिसिन उसकी वाइफ को नहीं बचा सकती बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ़ ही डज सो। अगर वो पकड़ा गया तो वो जेल भी जा सकता है। तो कोलबर्ग के हिसाब से जो वो बच्चे की मॉरल अंडरस्टैंडिंग है, वो बच्चा किस मॉरल अंडरस्टैंडिंग के उस में आता है। मैंने आपको इसके लेवल्स करवाए थे और 3 लेवल्स थे और उनमें से उसकी 6 स्टेजेस थी। तो देखिए, एक तो था सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, एक था पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, थर्ड वन था यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल एंड द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। तो एग्जाम में आपको एलिमिनेशन भी आना चाहिए, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। अब देखिए, यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर हिंज दवाई चुराता है तो बच्चा कह रहा है कि उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसको जेल जाना पड़ सकता है। तो वो कौन सी मॉरल अंडरस्टैंडिंग के बीच में फंसा हुआ है बच्चा? द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो वो ओबीडियंट कहलाएगा और अगर वो दवाई चुराता है तो उसे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। द आंसर विल बी द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कोलबर्ग की थ्योरी में कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया गया? हिज थ्योरी है सपोर्टेड एज एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। मॉरलिटी की बात करी ही है उसकी थ्योरी में। फिर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द थ्योरी वॉज एलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स। उसमें कोई टेस्टिंग हो रही थी? नहीं, कोई टेस्टिंग प्रोसीजर की बात नहीं हो रही थी। इट एस्टैब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन। क्या उसमें मॉरल रीजनिंग और एक्शन की किसी रिलेशनशिप की बात हो रही थी? नहीं, ऐसा भी नहीं था। हिज बिलीव इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसफर। क्या कोलबर्ग ने ऐसा कहा है कि बच्चे मॉरल फिलोसफर्स होते हैं? उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा था। उनकी थ्योरी जो सपोर्ट करती थी वो सपोर्ट करती थी एक कॉग्निटिव मैच्योरिटी को और एक मॉरल मैच्योरिटी को, कि बच्चा जब छोटा होता है तो उस टाइम पर बच्चा ये सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वहाँ पे मॉरल मैच्योरिटी आ गई। कॉग्निटिव मैच्योरिटी, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसे इथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलता है, उसे लगता है कि रूल्स क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, अगर कोई लॉ गलत है तो उसको हमें सही कैसे करना है, क्या ये लॉ हम अपने हिसाब से सही कर सकते हैं या नहीं। कहीं ना कहीं वो अपना माइंड, इंटेलेक्चुअल पावर का भी यूज़ कर रहा है, वो एक इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी दिखा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है कोलबर्ग की थ्योरी एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी को। तो कोलबर्ग से इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चे ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है कि आप क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को किस तरीके से समझते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज क्रिटिसिज्म मैंने आपको बताए थे कि ये हर कल्चर में अप्लाई नहीं होती है। हाँ, इसमें बायस सैम्पल्स होते हैं। तो ये जो क्रिटिसिज्म थे, तो लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग, जो मॉरलिटी की थ्योरी दी थी लॉरेंस कोलबर्ग ने, तो उसमें कुछ क्रिटिसाइज काउंट किए गए थे, कुछ क्रिटिसिज्म काउंट किए गए थे। तो ये 4 स्टेटमेंट दी हैं और इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। कोलबर्ग हैज़ नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग, कि कोलबर्ग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था हर स्टेज पे। कोलबर्ग हैज़ डुप्लीकेटेड पियाजे मेथड ऑफ अराइविंग एट दिस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। क्या कोलबर्ग पियाजे की ही डुप्लीकेटेड
थ्योरी है? नो, ऐसा भी नहीं है। कोलबर्ग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रन रिस्पॉन्सेज। क्या कोलबर्ग ने चिल्ड्रन के रिस्पॉन्सेज पर फोकस नहीं किया था? ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी क्रिटिसिज्म में नहीं कहा गया है। कोलबर्ग हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरली एज ए मेल सैम्पल। कोलबर्ग ने जो है बायस्ड सैंपल की बात हो रही थी, तो बायस्ड सैंपल मीन्स मेल और फीमेल, तो उन्होंने क्या बात करी थी? कोलबर्ग हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरली ऑन मेल सैंपल, तो ये उसकी सैंपल थ्योरी की बायस्डनेस की बात थी। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू कल डिस्कस करेंगे। और आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।